इंडिया ये कह रहा है कि उसके दो इंडियन बाउंड जो शिप्स थे जो एलपीजी लेके स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरे हैं और पाकिस्तान जो है क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मस से दो भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। मिडल ईस्ट इस वक्त जंग में है, बम बरस रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम क्यों महफूज रहे? पाकिस्तानी अवाम पर भी कोई ना कोई बम दागना चाहिए और इसका फैसला यकदम रातों रात किया गया और 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की प्राइस में इजाफा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में इजाफा इसके अलावा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ईरान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ईरान ने पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती नहीं निभाई। ईरान ने इंडिया के साथ दोस्ती निभाई। जी हाँ, ईरान ने इंडियन शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने की परमिशन दे दी है और दूसरी साइड पाकिस्तानी शिप को परमिशन नहीं दी। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही जल रहे हैं और कहते हैं कि हम तो ईरान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया और इंडिया को परमिशन दे दी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मस से दो भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। ये वही भारत है जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले इजराइल में थे। तो क्या पाकिस्तान के जहाजों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। अब इंडिया जो है वो आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि ईरान का टॉप कस्टमर हुआ करता था 2019 से पहले। ये 2019 में जब अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की, ये जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को विड्रॉ किया, दिस दैट किया, तो ये मतलब ये वो चीज थी। ठीक है जनाब। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बहुत सारा कुछ, ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्परी वेवर शेवर से वो सब पॉज हो गए, सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट खत्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई। बायलैटरल ट्रेड भी इनकी खत्म हो गई। अभी ये जो मार्च की सिचुएशन बनी है स्ट्रेट ऑफ हार्मस से, ईरान एंड ओमान जो है, जहां पे उन्होंने डिस्टर्ब किया सारी की सारी सप्लाई चेन को, इंश्योरेंस के हाई रिस्क हो गए, अटैक्स हो रहे थे, थ्रेट्स थे ईरान की तरफ से। अब ये जो कहा जा रहा है, जो चोक पॉइंट है, दैट हैंडल्स बेसिकली 50% इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट। इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एटसेट्रा, मतलब ये सारे जितने मुल्क हैं वहां से। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तेल किसके पास नहीं जाएगा? ये सवाल तो वो एक बनता है ना कि हाँ जी, ये तेल जो है ये किसके पास नहीं जाएगा? ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? अगर बाबुल मंदब बंद हो जाता है, क्योंकि हूतीज आने लगे हैं इस जंग में, और जिस वक्त तो जंग में आएंगे बाबुल मंदब बंद हो जाएगा, क्या बनेगा? हमारे तेल का क्या बनेगा? देखिए, हमारे तेल का तो सऊदिया ने भी कोशिश श्योरिटी दी हुई है कि वो दूसरे रास्तों से तो सऊदिया का रूट ही तो बंद होगा, दूसरा रास्ता तो स्वेज के ऊपर से तो $100 और महंगा हो गया ना। बिल्कुल, मैं यही बात है कि उसकी कीमत तो इतनी आसमान पे चली जाएगी कि अल्लाह ताला खैर करे पूरे खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं देखें अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए नहीं पूछ रहा, मैं इसलिए पूछूंगा कि पाकिस्तान बड़ी एक्टिवली अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा है इस वक्त।
सो ऑब्वियसली हमें तेल और गैस की सप्लाई चाहिए, अनइंटरप्टेड चाहिए। 100% ऐसे ही है, बिल्कुल। और वो उसी हमें हैवी कॉस्ट पे भी जितनी मर्जी कॉस्ट हो जाए, वो जो हमें नेसेसरी चाहिए वो तो हमको लेनी ही लेनी पड़ेगी, और वो किस कॉस्ट पे लेनी पड़ेगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके साथ साथ देखें, होतीज के आने के साथ साथ देखें जो इन्होंने लबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर तबाही मचाई, लेकिन उसके उधर इसराइल पूरी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि उनका अपना कितना नुकसान हो रहा है। जहां जहां पे भी ग्राउंड फोर्सेस आ रही है कॉम्बैट के लिए, वहां वहां पर चाहे वो अमेरिकन फोर्स हो या इसराइली फोर्स हो, उनको बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। होतीज ने गजा के वक्त भी इनको मुसीबत डाले रखी, और वो जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस गजा के 2 साल की बमबारी के अंदर अगर कहीं से आ रही थी तो वो होतीज की तरफ से आ रही थी। अब इसी तरह हमास जो है उसकी तरफ से भी कोई रेजिस्टेंस आने की बात हो रही है। सो अभी तो ईरान जो है मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिकली बड़ा स्ट्रांग चल रहा है, और इसके अंदर दुनिया की 2 बड़ी ताकतें जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो रशिया है कि उसका तेल बिक रहा है, उस पर पाबंदियां खत्म हो रही हैं। चाइना है जो लोएस्ट प्राइस पे सबसे बड़ा बायर बन के ईरान से तेल खरीदा है, जिसके बदले में ईरान को भारत बहुत फैसिलिटी मिल रही है। ये जंग खाली ईरान तो नहीं लड़ रहा, ना ही खाली ईरान लड़ सकता है। ये बात जो है ये अमेरिका भी जानता है, लेकिन अमेरिका दुनिया के आगे मानेगा तो खुद मुश्किल में पड़ जाएगा कि उसको चाइना और रशिया की इनडायरेक्ट सपोर्ट। ठीक है सत्तार खान साहब, कल रात को मेरी कुछ जर्नलिस्टों से बात हो रही थी जो अमेरिका के अंदर है, वॉशिंगटन में है, रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ से। उनका कहना था कि खुद वाइट हाउस के अंदर काफ़ी इख्तलाफात पैदा हो गए, और आप देखेंगे कि जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया वाइट हाउस से। मार्को रूबियो जो हैं वो भी 90 तोले बयानात दे रहे हैं, और उस तरह के नहीं दे रहे जो पहले दिन के बयानात थे। जेडी वैंस भी गो टो कर रहे हैं लाइन, लेकिन वो सामने अब उतना नहीं है जितना पहले उनको शौक था आने का। आहिस्ता आहिस्ता उनका ये कहना है, मेरा नहीं, उन लोगों का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आइसोलेट हो रहे हैं अपनी ही जमात के अंदर। इससे पहले भी तो एक हुआ था ना कि पेंटागन जिस पॉइंट पे आया था उस पॉइंट पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं था। पेंटागन ने ये कहा था कि जो क्रिटिकल वेपन्स हैं जिसकी ज़रूरत है इस वक्त, जो लड़े जा रहे हैं ईरान के साथ, अमेरिका और इसराइल लड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने अमेरिका ने ख़ास तौर पे उसने ठेका उठाया हुआ ना कि खलीजी रियासतों पे जो उनके अलाइज हैं उनका भी सामान की फराहमी वो अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देखा ने, अब पाकिस्तानी मीडिया का भी रोना धोना चालू हो गया है, क्योंकि दोस्तों अब इनकी लंका लगने वाली है। क्योंकि अभी हाल ही में ही अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान की जंग हो गई है, और अफगान तालिबान वाले पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, और दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर तेल खत्म होने की कगार पे आ गया है। पाकिस्तान के अंदर स्कूलों में भी हॉलीडे रख दिया गया है। दोस्तों आप जान सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी स्कूलों को भी बंद कर दिया है। और दोस्तों अब तो ईरान ने भी पाकिस्तान को धोखा दे दिया है। इसीलिए ये पाकिस्तानी बहुत जलते हैं कि एक साइड से अफगान तालिबान पाकिस्तान को मार रहे हैं, और दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर ऑयल ही नहीं है, तो पाकिस्तान आर्मी कैसे अफगान तालिबान के सामने लड़ेंगे। और ईरान ने भी पाकिस्तान को धोखा दे दिया। पाकिस्तान ईरान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन ईरान ने पाकिस्तानी शिप को परमिशन नहीं दी, और दूसरी साइड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने के लिए इंडियन शिप को परमिशन दे दी है। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही जलना चालू हो गया है। पाकिस्तान का सब लोग रो रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही जलते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।